आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मार्केट टुडे में। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में आज एक दायरे में पहले ट्रेड हुआ और वो धीरे धीरे दायरा गहराया और सेकंड हाफ तक आते आते दिन के निचले स्तरों के आसपास ही मार्केट्स बंद हुए। लेकिन बिकवाली में आज इतना ज्यादा प्रेशर मार्केट में कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स, कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स में नहीं देखने को भी मिल रहा था। मिसाल तौर पर रियल्टी आज बढ़िया तेजी में था, 1-1.25% के आसपास का उछाल वहां बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। थोड़ा बहुत प्रेशर आज रहा मेटल स्पेस के अंदर, लेकिन कुछ रिकवरी पीएसयू स्पेस में रही और पावर तो खास तौर से जो बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहा है वहां पर अभी भी खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप तेजी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे और उसके अलावा रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर के अंदर भी अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही। तो सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज और सेलेक्टिव स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप में जो तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। पीएसयू बैंकिंग एक और ऐसा स्पेस था जहां पर खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन मेटल, ऑटो, आईटी यहां पर बिकवाली रही और ऑटो में खास तौर से, जबकि ऑटो सेल्स के नंबर्स अवेटेड है, उससे ठीक पहले यहां बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। चलिए हम बातचीत करेंगे मानस जायसवाल से। मानस ने इस पूरे हफ्ते अपना स्टांस तो तेजी का ही रखा, लेकिन भारतीय बाजारों ने स्टांस जो है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड कह सकते हैं देखने को मिला। लेकिन एक चीज अच्छी कि मानस की सभी कॉल जो है वो लगातार टारगेट अचीव करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। तो मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार तो थोड़ा सा इस बारी रेंज बाउंड ही रहा और मुझे उम्मीद है पक्का कि आपके जो टारगेट्स हैं वो शायद इस सीरीज में नहीं लेकिन अगली सीरीज में जरूर हासिल होंगे और एक्सीड भी करेंगे। खैर, लेकिन मार्केट को लेकर अभी आपका रुख रवैया क्या है, क्योंकि ऐसा देख के लगता तो नहीं है कि बाजार में कहीं से वीकनेस दिख रही है। नमस्कार सुमित जी, देखिए कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। ये जरूर है कि निफ्टी हाई लेवल पे सस्टेन होने में निफ्टी को थोड़ा मुश्किल हो रही है, लेकिन मार्केट के अंडरटोन की बात करें तो वहां तो कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं है। स्ट्रक्चरली अगर आप देखिए तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हाई टॉप हायर बॉटम्स के ट्रेंड अभी बना हुआ है और आज वीक मार्केट में भी अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए तो वो एडवांस की तरफ झुका हुआ था। तो मेरा समझना है कि शायद एक्सपायरी के चलते हमें आज थोड़ी सी निफ्टी में वीकनेस देखने को मिली, लेकिन जो अंडरटोन है वो अभी भी बुलिश बना हुआ है। इसलिए जो पोजीशन निफ्टी में बनी हुई थी, मैंने मेंशन किया था, वो मैं अभी भी उसी के साथ जाऊंगा। तो अपनी निफ्टी की पोजीशन को होल्ड करें 17,550 के स्टॉप लॉस के साथ और बैंक निफ्टी को भी होल्ड करें 37,200 का जो मैंने स्टॉप लॉस मेंशन किया था वही स्टॉप लॉस लगाए और बने रहे पोजीशन में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही आप बने रहे। बैंक निफ्टी के लिए करीब 37,200 का एक स्टॉप लॉस और निफ्टी के लिए 17,550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 18,150 ये मानस के टारगेट है जिनको आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, आगे हम मानस से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े जो हम रोज बताते हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी की रेंज 157 अंकों का दायरा आज बना निफ्टी में। निफ्टी बैंक में 531 अंकों की रेंज बनी, सेंसेक्स में करीब 538 अंकों की रेंज बनी। एडवांस डिक्लाइन के रेशियो के लिहाज से 9 शेयर निफ्टी की तेजी में, 40 में बिकवाली। करीब करीब ये जो दायरा है ये मोर लेस तेजी मंदी की साइड ही दिखाता हुआ सामने आया। इसके अलावा निफ्टी बैंक, सेंसेक्स सब में ही जो आंकड़े हैं मोरलेस नेगेटिव साइड पे ही इंडिकेशन देते हुए दिखाई पड़े। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आपको ब्रॉडर साइड पे आंकड़े बेहतर दिखेंगे। बीएससी के 1842 शेयर तेजी में और एनएससी के 1026 शेयर तेजी में, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में आज खरीदारी थी। मेजर कंट्रीब्यूटर में कोई बड़ा नाम नहीं, लेकिन हाँ बजाज फाइनेंस, एचयूएल, एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। डिक्लाइन साइड पर बैंक से प्रेशर था, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। इन्फोसिस, एशियन पेंट्स में भी थोड़ा बहुत दबाव था। थिन वॉल्यूम आज फिर टाटा पावर 1700 करोड़, रिलायंस 1500 करोड़, आईसीआईसीआई 1300 करोड़, एचडीएफसी बैंक 1200 करोड़ और आईएक्स करीब करीब 1236 करोड़ के साथ आज कामकाज कर रहा था। अच्छा मानस, कल आपने जिन कंपनियों का जिक्र किया आज बढ़िया मूव वहां था। आईएक्स की पहले हम चर्चा कर ही चुके हैं और शानदार वॉल्यूम यहां देखने को मिला। क्या करें अब, आज कौन कौन सी कॉल्स आपने चुनी? देखिए 2 रिकमेंडेशन है और दोनों बाई की तरफ रिकमेंडेशन है। पहला तो कैनफिन होम्स पे ध्यान रखिए। देखिए कैनफिन होम्स के पैटर्न को समझे तो अभी कुछ हफ्ते पहले भी मैंने कैनफिन होम्स को रिकमेंड किया था जब इसने अपना ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाया था करीब 600 के ऊपर, और पैटर्न तो अभी भी काफी पॉजिटिव है। हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड बना हुआ है। आज वीक मार्केट में भी लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब स्टॉक 2017 के हाईस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और आज भी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर ये रैली कंटिन्यू रहेगी। कैनफिन होम्स के जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 735 रुपए के रहेंगे, तो 659 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है 735 के टारगेट के लिए। और दूसरा स्टॉक है अशोक लेलैंड का। मैंने पहले भी अशोक लेलैंड के बारे में मेंशन किया था 3 दिन पहले शायद, और यहाँ पर आज जिस तरह के मूव्स देखने को मिले, हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, 130 131 का हर्डल स्टॉक ने क्रॉस कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो पिछले हाईज 140 142 के हैं उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो 140 के टारगेट के लिए
अशोक लेलैंड में खरीदारी करिए, 131 का स्टॉप लॉस लगाइए। 131 का स्टॉप लॉस, 140 के टारगेट्स के लिए अशोक लेलैंड को आप देख सकते हैं खरीदारी के लिए। और दूसरा नाम जो आपको बताया मानस की तरफ से वो है कैनफिन होम का, जहां पर आप तेजी देखिए करीब करीब मानस को लगता है कि ये एनबीएफसी स्पेस के जो मोमेंटम है ये कैनफिन होम के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसीलिए आप तेजी लेकर यहां पर चल सकते हैं और एक अच्छे अपसाइड कैनफिन होम के अंदर खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। मानस, अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक अगर स्टोरीज की बात की जाए तो सबसे पहला नाम तो आईएक्स पर ही, इस पे अब क्या किया जाए, क्योंकि बढ़िया तेजी ऑलरेडी देखी जा चुकी है, इतनी बढ़िया तेजी के बाद अब आईएक्स में क्या करें? देखिए, आईएक्स में मैं तो समझता हूँ कि बने रहने की मैं रिकमेंडेशन देता हूँ। और देखिए, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है तो ये रैली यहाँ पर फिजल आउट नहीं होगी। कम से कम 725 735 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी मैं समझता हूँ शायद ये एक स्टार परफॉर्मर हो सकता है। और मैं तो बोलूंगा पूरा पावर क्षेत्र जो है वो स्टार परफॉर्मर हो सकता है नेक्स्ट सीरीज के लिए। तो बिल्कुल आईएक्स में बने रहने की सलाह रहेगी। 620 का स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए, लॉन्ग पोजीशन बना के रखिए 735 के टारगेट के लिए। अच्छा, आज एफएमसीजी में एचयूएल, आईटीसी, ब्रिटानिया कुछ फ्लेवर यहां था निफ्टी में एटलीस्ट, क्या करें इनमें से किसी एक नाम पे? देखिए, फेवरेट तो मेरा डेफिनेटली आईटीसी है। अभी भी करेक्शन जरूर देखने को मिला है, लेकिन क्योंकि काफी लेट रैली स्टार्ट हुई है तो मैं समझता हूँ ये रैली यहाँ नहीं थमेगी। अभी और रैली देखने को बाकी है, शायद 275 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो जो गिरावट हमने देखी है वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 228 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो फिलहाल के लिए ट्रेडिंग के तौर पे तो केवल 6 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 245 पहला टारगेट है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि इस सीरीज में शायद आपको आईटीसी में 270 से लेकर 275 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। 270, 275 आईटीसी के लिए दाम आपको मानस बता रहे हैं कि यहां पर आप एटलीस्ट नजर रख सकते हैं। थोड़ा सा आज जरूर प्रॉफिट टेकिंग थी पूरे स्पेस में, लेकिन शायद यहां से अच्छा पुल बैक प्ले हो सकता है। अच्छा, ऑटो से मानस ने अशोक लेलैंड की बात की, कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पे एक अच्छा मूव है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यतिन से कल आंकड़े जो आने वाले हैं ऑटो सेल्स के नंबर्स, उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो यतिन, ऑटो सेल्स के नंबर्स क्या अनुमान लगाकर चलें, कैसे आंकड़े रहेंगे? तो देखिए, जहाँ तक कि ऑटो सेल्स का सवाल है, सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज हुई है कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको सितंबर के महीने में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मांग नहीं है, डिमांड नहीं है, डिमांड है, लेकिन प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे खास करके 4 व्हीलर्स पे इसका असर दिखेगा, 2 व्हीलर्स पे असर कम होगा। लेकिन एक सेगमेंट जिस पे मेरी नजरें हैं वो है ट्रक सेगमेंट, जहां अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स पे नजरें रहेंगी। जहां तक कि टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड का सवाल है, यहां आपको काफी अच्छी ग्रोथ दिखेगी। 25 से 30% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सितंबर के महीने में साल दर साल, जहां तक कि अशोक लेलैंड का सवाल है और टाटा मोटर्स का सवाल है। आते हैं 4 व्हीलर्स पे, क्योंकि यहां मारुति के आंकड़ों पे खास नजर रहेगी, जहां 94,000 यूनिट्स 94,000 यूनिट्स की एस्टिमेट है सितंबर महीने के लिए। ये 40% डिक्लाइन आपको दिखेगा साल दर साल, क्योंकि पिछले साल सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा इशू नहीं था, वॉल्यूम्स पेंटअप हो रहे थे, डिमांड वापस आ रही थी। लेकिन इस साल क्योंकि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का बड़ा इशू है, मारुति के सेल्स आपको गिरते हुए नजर आएंगे। और जहां तक कि M&M ऑटोमोटिव सेगमेंट का सवाल है, बुकिंग्स अच्छी है उनके नए एसयूवीज के लिए, लेकिन फिर से एक बार यहां सेमीकंडक्टर का इशू है, प्रोडक्शन कट हो रहे हैं। और M&M ट्रैक्टर में भी आपको लगभग 15 से 20% की डिक्लाइन दिखेगी साल दर साल, क्योंकि पिछले साल का बेस ज्यादा है। 2 व्हीलर्स पे आते हैं, जहां बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स पे असर कम होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट अच्छे हैं। रूरल मार्केट्स हमको बाउंस बैक होते दिखाई दे रहे हैं सितंबर के जो पिछले 2 वीक्स हैं उसमें। लेकिन क्योंकि श्राद्ध का महीना है, कहीं ना कहीं डिमांड पे हल्का सा असर होता है, और इसीलिए आप देखेंगे कि हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स लगभग 35 से 40% गिर सकती हैं। जहां तक कि बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स का सवाल है, यहाँ भी आपको हल्की सिंगल डिजिट में डिक्लाइन होते हुए नजर आएगी सितंबर महीने की सेल्स। और जहां तक कि रॉयल एनफील्ड का सवाल है, इनका बड़ा मार्केट केरला कोविड के चपेट में था, और कहीं ना कहीं उसका असर होगा बिक्री पे। कुल मिला के 44,000 यूनिट्स 44,000 यूनिट्स का एस्टिमेट्स है रॉयल एनफील्ड की बिक्री का, जहां तक कि आइशर मोटर्स का सवाल है। तो मानस, पूरे स्पेस में मिला जुला सा मूव था, अशोक लेलैंड तेजी में था, आइशर के अंदर कुछ प्रेशर था। टाटा मोटर्स इंडिविजुअली, जिसका जिक्र यतिन ने नहीं किया, उसमें क्या किया जाए? टाटा मोटर्स डीवीआर भी बढ़िया तेजी में रहा है हाल फिलहाल में, टाटा मोटर में क्या करे, 3 रुपए चढ़ के बंद हुआ जाए। देखिए, इस सेक्टर को 2 भागों में अगर बांट लें तो 2 व्हीलर में जरूर वीकनेस है। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, आइशर मोटर्स, यहाँ पर वीकनेस जरूर है।
लेकिन 4 व्हीलर स्पेस या तो कमर्शियल ऑटो स्पेस में तो बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है, और वहां पर लगातार अप मूव बने हुए हैं, और टाटा मोटर्स उन्हीं में से एक है जहां पर 360 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करके चलनी है 324 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 360 324 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें और खरीदारी करके चलिए टाटा मोटर्स के अंदर। मानस, पावर में और भी नाम है जिसमें एनटीपीसी और टाटा पावर को हम नहीं भूल सकते। एनटीपीसी का जिक्र आप पहले भी कर चुके हैं, टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव भी हो चुके हैं, और टाटा पावर शानदार तेजी के अंदर है। क्या करें इन दोनों में? देखिए, एनटीपीसी में तो थोड़ा अब देर हो गई, अब मैं नहीं समझता कि फ्रेश खरीदारी करने की राय रहेगी। ऊपर की तरफ जरूर 150 152 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा डीप है, इसलिए बेटर ये रहेगा कि आपकी जो पोजीशन है वहां बने रहिए। 136 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और अभी भी 150 के टारगेट आप देख सकते हैं। टाटा पावर में फ्रेश खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि आज का मूव एक ब्रेकआउट मूव था, जहां पर स्टॉक ने 150 के हर्डल को क्रॉस किया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो तेजी है वो अभी भी बनी रहेगी। जो 2008 के हाईज हैं उसको स्टॉक ने ब्रीच करने की कोशिश की है, तो टाटा पावर में अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 149 के स्टॉप लॉस से 175 के टारगेट सेट करें। अच्छा, तो 175 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। एक बढ़िया मूव आज टाटा पावर में देखने को मिला भी। एक नाम और है, वो है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में। चाहे आप केनरा बैंक देखें, बढ़िया तेजी में रहा, या फेडरल बैंक देखें, वहां पर खरीदारी है। आईडीबीआई में खरीदारी, पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आज तेजी थी। कोई नाम एक या दो जो आप यहां चुन पाए? देखिए, फेडरल बैंक मेरी पसंद रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो पिछले 15-20 दिन से स्टॉक लगातार अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, और आज तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला जहां पर 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गए हैं। तो फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। 90 रुपए के टारगेट बनाए, 81 का स्टॉप लॉस रखें। तो 81 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके फेडरल बैंक के अंदर तेजी आगे भी जारी रह सकती है। 84-85 के स्तरों पर शेयर अभी बंद हुआ है। आदित्य बिरला फैशन रीसेंट एंट्रेंट है ये, और बढ़िया तेजी इसमें आज देखने को मिली। F&O के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ। यहां क्या करें मानस? देखिए, यहाँ पर तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी, और पिछले 2 दिनों से स्टॉक में बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। आज तो बिल्कुल एक ब्रेकआउट था। 235 रुपए के हर्डल को स्टॉक ने क्रॉस कर लिया, तो अब जो टारगेट है वो आपके 275 के रहेंगे। 30 से 35 रुपए का आपको एबी फैशन में देखने को मिल सकता है। 229 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और खरीदारी करें। 229 का स्टॉप लॉस और खरीदारी करें। 6.5% का मूव यहां आज देखने को मिला। मानस, शुक्रवार है कल, और आपकी पसंद भी है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जहां एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। क्या करना चाहिए यहाँ पे? मैं शेयर की बात कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए उसमें? कल के कहाँ के टारगेट्स आप देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं रिकमेंडेशन भी शेयर पे ही दूंगा। तो देखिए, ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन हो गया, और फिर फ्लैग पैटर्न का, और अगर आज वीकनेस थी मार्केट में नहीं होती तो शायद हम कुछ और ही भाव देख रहे होते मैकडॉवेल में। और पैटर्न इतना पॉजिटिव है कि अब शायद आपको यहाँ पर 900 रुपए 910 रुपए तक के टारगेट सेट करने चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी के लिए 829 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। तो 829 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 900 रुपए के ऊपर के टारगेट से आप बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, और पैटर्न पॉजिटिव मानस के हिसाब से, और उनकी पसंद तो यह है ऑब्वियसली स्टॉक पर्टिकुलरली जो कि तेजी में दिखाई पड़ रहा है। तो आप यहां पर लॉन्ग साइड पे पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम डीलर्स रूम का बस भी जानेंगे, और साथ ही साथ मानस से आगे भी चर्चा करते रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Identify stocks for trading and investing with Stockage, India's best stock market app. Download Stockage today. We got your back, yeah, we got your back. We know you're gonna side, yeah, we got your back. सिग्नेचर जो दूर से नजर आए, सिग्नेचर जो सबकी सोच से ऊपर जाए, We have a final bid, 50 crores, sold to the gentleman at the back. सिग्नेचर जो एक नया स्टाइल बनाए। My style, my signature, a premium product from Dilbag. We got your back, yeah, we got your back. We're with you forever. We'll do this together. We got your back, yeah, we got your back. We know you're gonna shine, yeah, we got your back.
Get Along Enterprise Limited launches its IPO on BSE SME platform with issue price of 69 per equity share. IPO opens on 27 September 2021 and closes on 30th September 2021. IPO lead managed by Shreni Shares Private Limited. एक सिग्नल तोड़ने से पहले भी हम 10 बार सोचते हैं, पता है क्यों? अब कहीं सबके सामने कट गया तो, कहीं इंप्रेशन खराब पड़ गया तो, वायरल हो गया तो। जब दुनिया देख रही हो, हम सब बनते तो बड़े उसूल वाले हैं, लेकिन जब कोई ना देख रहा हो तब भी उन उसूलों पे डटे रहना, यही बनाता है हमें औरों से अलग। गोयल TMT, अ प्रोडक्ट ऑफ श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड, डटे हैं उसूलों पर। DP World, let's go with them. You got the passion, and we know you got the dream. We're with you across the 7 seas. Now bring your best game on. It's time to play. We are here to support you all the way. We got your back, yeah, we got your back. This is your time. We know you're gonna shine. Yeah, we got your back. Ebix Cash, हर खुशी के लिए काफी है. DP World, let's go with them. You got the passion, and we know you got the dream. We're with you across the 7 seas. Now bring your best game on. It's time to play. We are here to support you all the way. We got your back, yeah, we got your back. This is your time. We know you're gonna shine. Yeah, we got your back. It's down to the wire. It is the final ball. Sonu, catch it! The unbalanced force applied on an object is directly proportional to the rate of change of momentum along the direction of the force applied. Understood, Sonu? लाइफ के हर टेस्ट में सक्सेस इंडिया के बेस्ट स्मॉल ग्रुप ट्यूशंस के साथ डाउनलोड द लीडो ऐप एंड बुक योर फ्री क्लास नाउ. We got your back, yeah, we got your back. We know you're gonna shine, yeah, we got your back. ये है जोजू जॉर्ज. इन्हें वन टिप वन हैंड कैच पकड़ना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी. अब स्टॉक्स स्टार्ट करके देखो. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं. शिखर पान मसाला. We got your back, yeah, we got your back. We know you're gonna shine, yeah, we got your back. Aditya Birla Sun Life AMC Limited, a leader in mutual funds with a robust platform for growth. Rupees 2,936 billion of AUM, rupees 1,073 billion of equity AUM, 7.2 million investor folios, 2.8 million live SIPs, over 66,000 distribution touchpoints. Aditya Birla Sun Life AMC Limited. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. न मौसम की चिंता सताए, न धूल का डर. अब घर चमके हर मौसम. Sheen Max by SD Paints. Values beyond colors. अब ट्रेडिंग से मुश्किलों को करें आउट और करें ट्रेडिंग आसानी से अरिहंत मोबाइल ट्रेडिंग ऐप के साथ, जिसकी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी दे आपको पावर और जिसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इन्वेस्टिंग को बनाए सिंपल. अरिहंत स्मार्ट ऐप देता है इन्वेस्टिंग के पावरफुल टूल्स का कंट्रोल आपके हाथों में. तो आज ही शुरू कीजिए ट्रेडिंग अरिहंत स्मार्ट ऐप और एक्सपर्ट सपोर्ट के साथ. Investment in securities are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वक्त आ गया है शान से चलने का. नई होंडा अमेज उनके लिए जो जीते हैं शान से.
Aditya Birla Sun Life AMC Limited, a leader in mutual funds with a robust platform for growth, now makes an initial public offer of equity shares of face value of 5 rupees each for cash at a premium. The 100% book build offer being offered in a price band of 695 to 712 rupees per equity share. Opens on September 29th, closes on October 1st, 2021. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. Aditya Birla Sun Life AMC Limited. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पावर्ड बाय Ebix Cash. Ebix Cash, हर खुशी के लिए काफी है. CNBC आवाज और एबिक्स के कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद है, जिन्होंने निफ्टी पर अभी भी तेजी की ही राय रखी हुई है, बने रहने की राय है। 18,150 उनके पुराने टारगेट्स हैं और जो होल्ड करने के लिए एक स्टॉप लॉस उन्होंने बताया हुआ 18,750 के आसपास आप यहां पर अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं, बने रह सकते हैं निफ्टी के अंदर। अच्छा, मानस से हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यतिन से चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह का मूड माहौल है। तो यतिन, डीलर्स रूम में किस तरह की बज़? देखिए, दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स में जिनकी चर्चा हो रही है उनमें सबसे पहले है HDFC बैंक। रोल ओवर्स बहुत अच्छे हुए हैं आज, लगभग 92% के आसपास। और अगर बैंकिंग की बात करें तो आज कहीं ना कहीं बैंकिंग में कमजोरी है, लेकिन HDFC बैंक कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे बाजार को और ये सपोर्ट दे रहा है आपको लोअर लेवल्स पे निफ्टी बैंक पे। BTST का ट्रेड भी ले सकते हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। इनका जो 2-4 दिन का टारगेट है, क्योंकि कंपनी की जो क्वार्टरली अपडेट है सितंबर क्वार्टर की वो भी आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये जरूर है कि 1650 तक के लेवल्स आपको ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो स्टॉक है सन फार्मा, यहाँ पे भी आप BTST ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। पिछले 2 से 4 सेशंस में यहाँ जबरदस्त आपको इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिख रही है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिख रही है। और अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो यहाँ आपको 15 से 20 रुपए की ट्रेडिंग अपसाइड देखने को मिल सकती है। अक्टूबर सीरीज में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। तो सन फार्मा एक नाम जिसके ऊपर आप तेजी देख सकते हैं, ऐसा डीलिंग रूम में बातचीत है। और दूसरा HDFC बैंक, बढ़िया रोल ओवर की बातचीत यतिन ने की, इसके ऊपर भी आप ध्यान बना के रख सकते हैं। मानस, इन दोनों में से कोई नाम? सन फार्मा मैं बहुत पसंद करता हूं और उसका रीजन ये है कि यहाँ पर भी एक क्लासिक ब्रेकआउट देखने को मिला है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 910-920 की रेंज में आते हैं। तो करंट लेवल से भी करीब 100 रुपए का अपमूव देखने को सुमित भाई मिल सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी, नेक्स्ट सीरीज के लिए खरीदारी करिए 780 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो 780 का एक स्टॉप लॉस और आप खरीदारी करके चल सकते हैं सन फार्मा में। फार्मा भी मानस को पसंद है और लिकर भी मानस को पसंद है, तो उस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानस, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और पूरे हफ्ते बने रहने के लिए, अपनी कॉल्स देने के लिए और बढ़िया पैसा बनवा के देने के लिए इंडिविजुअल स्टॉक्स में। और आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे अलग अलग लेवल्स पर। चलिए, अब जाते जाते मानस की रणनीति आपकी स्क्रीन पर आएगी। उन्होंने तेजी बने रहने की राय निफ्टी में दी है, 17,550 एक स्टॉप लॉस रखे, 18,150 उनके पुराने टारगेट्स हैं। बैंक निफ्टी के लिए भी आप खरीदारी कर सकते हैं या बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस 37,200 का आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल कॉल्स में मानस ने कैनफिन होम को चुना है, अशोक लेलैंड को चुना है, जहां पर आप तेजी देखिए 140 रुपए के टारगेट्स के लिए अशोक लेलैंड और 735 रुपए के टारगेट्स के लिए कैनफिन होम। इसके अलावा जिन पे चर्चा हुई उसमें टाटा पावर जोरदार तेजी आगे मिलेगी, फेडरल बैंक 90 रुपए के टारगेट्स के लिए और AB फैशन 275 रुपए के टारगेट्स के लिए आप तेजी देख सकते हैं, 229 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, इसी नोट के साथ अब मार्केट टुडे को ही समेटते हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला बना रहेगा।